बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मेरा नाम है ताहिर नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मुफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि वज़ीरे मुमलिकत हैं ख़ज़ाना के और ख़ज़ाना के अमूर को देखते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नाज़रीन मोहतरम बड़ा बड़ा अजीब व गरीब लग रहा था। मुझे एक तो पहला तासुर मेरा ये था कि यूँ लग रहा है जैसे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर मुमलिकत जो इसकी हैं मवासलात की, या ग़ालिबन ये वो हैं वज़ीरे वो हैं ये मीडिया की वज़ीर हैं, कुछ इस किस्म का ही उनका पोर्टफोलियो है। जिस तरह वो बोल रही हैं, आप यकीन माने वो यूं ताने दे रहे थे और इस कदर गुस्से में थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई बड़ा ब्लंडर कर दिया। अभी कल ही की बात है कि जब पार्लियामेंट के अंदर IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम कर रही थी, हमाद अजहर साहब काम कर रहे थे, शौकत तरीन साहब काम कर रहे थे, तो उस वक्त की अपोजिशन जिसमें तमाम 14 की 14 सियासी जमातें थी और नून लीग तो बहुत ही बढ़ चढ़कर, और उससे बढ़ चढ़कर पीपल्स पार्टी के ज़ोमा ये सब तकारीर कर रहे थे कि इमरान खान ने स्टेट बैंक गिरवी रख दिया IMF के पास, इमरान खान ने मुल्क बेच दिया इसके पास IMF के पास, हम इस मुआहदे को आते ही ख़त्म कर देंगे। इमरान खान ने बहुत जो है वो ऐसा मुआहदा किया है जिसमें पूरे का पूरा मुल्क ही गिरवी रख दिया गया। मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो रहा था और मैं उस पर ये भी देख रहा था कि मुफ्ता इस्माइल साहब मुखातब तो पाकिस्तान से है, मेन स्ट्रीम जो है वो मीडिया पे आ रहे हैं, तो खुदा के लिए आपने अवाम पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझ रखा है। आप क्या समझते हैं? आप कब सच बोलना शुरू करेंगे अवाम के साथ? ये बात अब हमें मंजूर नहीं है, ये बात अब अवाम पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब सुन लीजिए, वो लगा के देखेंगे, वो उन्हें याद है ज़रा कि किस तरह पीपल्स पार्टी, किस तरह नून लीग, किस तरह मौलाना फजलुर रहमान की JUIF और किस तरह जो है वो दीगर सियासी जमातें जो आपके साथ हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर 1.5 घंटा स्पीच किया करते थे। बल्कि एक मौके पर तो अभी एक फुटेज ऐसी भी है इकबाल अहसन साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान गद्दारी कर रहा है। अच्छा, ज़रा गौर फरमाइए, आप आज भी कहते हैं कि ये इमरान खान साहब तो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे मुल्क को, इसलिए IMF के साथ उन्होंने ये किया वो किया, और IMF के साथ किए हुए मुआहदों में आज आप कह रहे हैं कि ये जो शौकत तरीन और जो उनकी झगड़ा साहब की गुफ्तगू है, या जो मोहसन साहब की गुफ्तगू है, मोहसन लगारी साहब की, पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना है, तो क्या वो उन्हें हक नहीं है कि वो अपने सूबे के अवाम के मफाद के साथ इकट्ठे होकर मिलें, उनको वॉच करें और उसका लिहाज करें, मफादात का ख्याल रखें? शौकत तरीन उनके वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये तमाम हक हकूक़ आपको हासिल हैं कि आप हर बात का बतंगड़ बनाकर और आवाम को साथ बताते रहें कि जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? उन्होंने तो अपनी बात की है उनसे कि बताइए उन्हें कि ये जो है वो फ्लड के बाद उन्हें एक टके की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी तरह पंजाब में भी जो ये सारा जो है जनूबी पंजाब वो तो बह गया है पानी में। तो लिहाजा मुफ्ता इस्माइल साहब, आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तर्ज पर ये जो बात करने का सलीका है ये ना कीजिए। हाँ, आप रिक्वेस्ट कीजिए तहरीक इंसाफ के ज़ोमा को कि हमें इजाज़त दीजिए
मिलके जाके उनसे कोई बात करे, अपने मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन ये ना कीजिए कि वो गलत हैं और आप सही थे। आप तो इससे भी ज़्यादा गलत थे जब वो तहरीक इंसाफ IMF के पास जा रही थी बात करने के लिए। तो मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप अवाम पाकिस्तान से सच शुरू कीजिए, तो आपकी शायद कोई जो है वो आपका भी कोई प्लांट लग जाए और फिर वो फले फूले। लेकिन आप अगर इसी तरह समझते हैं कि हम कोई ऐसी ताबीर करके बता देंगे, जिस तरह आपके कुछ ज़ोमा का ये ख्याल है कि अवाम तो भूल जाते हैं, अब अवाम नहीं भूलते। वो जो खड़ा है ना, वो जो खड़ा है डट के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो तो खड़ा ही याद दहानी के लिए है, वो तो खड़ा ही इस कौम की इस्लाह के लिए है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच।